औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। तो हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने डिटेल से बता दिया है कि हर्निया क्या चीज़ है और उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसका डायग्नोज कैसे किया जाता है और उसके साइन और सिम्टम्स क्या है। आज हम बात करेंगे कि हर्निया का इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हर्निया के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आता है मैनेजमेंट जो है हर्निया की, वो आम तौर पर एलोपैथी में की जाती है। एलोपैथी में इसका तरीका इलाज क्या है, उसमें यह है कि अंग्रेज़ी तरीका इलाज में कि हम ओपन सर्जरी करते हैं। और ओपन सर्जरी के अंदर क्या होता है, ओपन सर्जरी की जाती है और ओपन सर्जरी में जैसे आम ऑपरेशन किया जाता है उस तरह से मरीज को बेहोश करके या कोई भी किसी किस्म का भी वो वहाँ पे वो सुन करने वाली चीज़ लगाकर, तो उस जगह पे कट लगाकर हर्निया को उसके अंदर करके और जो मेम्ब्रेन है उसकी स्टिचिंग करके टांके लगाकर उसको जो है वो रिपेयर कर दिया जाता है। तो ये एक तरीकाकार है जो पुराना कई सालों से चला आ रहा है और कामयाब भी रहा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, कोई पेट भर कर खाना खा ले, इवन कि ज़रा सा कोई मामूली से भी कोई बदपरहेज़ी की है तो ख़तरा होता है कि वो हर्निया वाली जगह पर दोबारा वो हर्निया दोबारा ना बन जाए, वो कोई भी बॉडी कंटेंट्स जो है वो उसके अंदर से बाहर ना निकल आए, क्योंकि वो वहाँ पे कट लगने से मेम्ब्रेन जहाँ पे वो स्टिचिंग हुई है वो कमज़ोर हो जाती है। अब इसका हल जो है 1991 में ये निकला कि वहाँ पे एक मैश रख दी जाती है। एक जाली जो है वो बायोलॉजिकली एक होती है कि जो बॉडी के अंदर जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती है, वो ख़तरनाक नहीं होती है। तो उसको फ़र्ज़ किया कि अगर इंगुलर हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, इंसिजनल हर्निया है, तो वो वहाँ पे वो मैश को रख कर तो ऊपर जो है वो उसके स्टिचिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से वो जाली रखने से वो जगह जहाँ पहले ओपन सर्जरी एक आम कॉमन सर्जरी होती थी उसकी जगह से विद मैश सर्जरी जो होनी शुरू हुई, ये 91 से शुरू हुआ। तो 1991 से अब ये इसको आहिस्ता आहिस्ता रवाज दिया जाने लगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो जो झिल्ली है वहाँ से मजबूत हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर एक जाली और लग गई है। अब वहाँ से कोई बॉडी कंटेंट जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अब इस साइड पे तो लग गई, फर्ज किया राइट साइड पे, अब यही लेफ्ट साइड पे भी बन सकता है उसी तरह से। तो उसी तरह का हर्निया जो है वो वहाँ से भी नमूदार हो सकता है। तो ये इलाज भी बहरहाल कामयाब इस कदर नहीं समझा जाता है कि इसके ज़रिए से कि हम अपने आप को पूरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मेम्ब्रेन तो अगर कमज़ोर है, मसलन अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो या कोई टीबी पेशेंट है, तो अब की उसकी जो मेम्ब्रेन है कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक जगह से कमज़ोर थी वहाँ जाली रख दी, या तो पूरी जितनी भी मेम्ब्रेन है उनको जालियों से ढांप दिया जाए। तो ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अगरचे जो पहले हमारी कॉमन सर्जरी थी उससे थोड़ा ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार है, लेकिन इसके बाद ये मुकम्मल तौर पर इससे तहफ़्फ़ुज़ हम महसूस नहीं करते हैं कि ये इससे तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो कमज़ोर है तो उस कमज़ोर मेम्ब्रेन से किसी भी जगह से दोबारा जो है वो हमारे कोई भी बॉडी कंटेंट जो है वो बाहर निकलकर हर्निया पैदा कर सकता है। तो इसके अलावा जो है वो एक तरीकाकार है रीइंफोर्स, जिसके ज़रिए से हम उस हर्निया को दबाकर नीचे ले जाते हैं। नीचे लेकर जाने के बाद उसके ऊपर हम ट्रस जो है वो बांध देते हैं, बेल्ट, हर्निया बेल्ट लगा देते हैं। वो हमें किसी भी केमिस्ट से जब हम उसको बताएं कि इस किस्म का हर्निया है, इसके लिए हमें ये बेल्ट चाहिए है, तो उस तरह की वो बनी हुई बेल्ट मौजूद होती हैं। मसलन अगर अम्बिलिकल हर्निया है तो उसके अंदर एक ऐसे एक उबार की तरह की चीज़ होती है, वो ऊपर ऐसे लगा दी जाए, ऊपर से बेल्ट लगा दी जाए, वो ट्रस जो है वो बांध दी जाए तो वो बन जाती है। एक इसके अलावा एक जो हमारा अम्बिलिकल हर्निया है उसके लिए तो ये हो जाती है, और अगर इंगुइनल हर्निया है तो उसके लिए
एक कड़ा सा लोहे का होता है जिसके आगे एक बल्ब सा होता है, वो वहां पे जाकर लग जाता है कि हम उसको रीइंफोर्स करें। रीइंफोर्स करने के बाद वो वहां लगा दिया जाए। पेशेंट को लिटाया जाता है, लिटाने के बाद इसको बकायदा उसके ऊपर ट्रस लगाई जाती है हर्निया के लिए। तो उसके लिए ये होता है कि पेशेंट को लिटाया जाए, लिटाया जाने के बाद उसको जो उसके हिप में कूल्हे हैं उनको थोड़ा सा ऊपर करके तो फिर उसको रीइंफोर्स करके हर्निया को, ये दो फर्द काम कर सकते हैं कि एक उसका असिस्ट करे डॉक्टर को और दूसरा जो है ना वो उसको रीइंफोर्स करे। वो जब अपनी असल हालत पे चला जाए तो फिर उसके ऊपर जो है वो ट्रोस लगा दी जाए। तो इस तरह का जो काम है ये भी एक हर्निया का मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के तरीके, ये एक तरीका इलाज है जो हर्नियोटोमी है। तो इसके अंदर हम वो जगह जो है उसको काट ही देते हैं और वो जो हमारी वेन है वो वहां पे डॉक्टर जो है उसको दोबारा से स्टिच करके उसको वहां पे उसके हिस्से को काट देता है, जिसकी वजह से या जो बड़ी हुई जितनी भी उसमें मेम्ब्रेन है, जितनी भी उसमें झिल्ली है, उसको वो काट के उसको दोबारा से वो स्टिच कर देता है। तो वो जगह जो है वो मजबूत हो जाती है। तो इसको हर्नियोटोमी कहते हैं। ये भी ऑपरेशन के जरिए से होता है। इसके अलावा जो सैक बन जाती है उसको रिमूव किया जाता है, ये भी ऑपरेशन के जरिए होता है। और हर्नियोप्लास्टी है। हर्नियोप्लास्टी में यह है कि वो हिस्सा इतना कमज़ोर हो गया होता है, वो झिल्ली जो है वो इतनी कमज़ोर हो गई होती है कि वहाँ पे कहीं और जगह से कोई बॉडी से झिल्ली लेकर उसकी जगह से वो हिस्सा लेकर बॉडी का, तो उसको उस झिल्ली के साथ जो है वो पेस्ट कर दिया जाता है, गांठ दिया जाता है। तो उसको हम हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा जो जदीद तरीन इसका मैनेजमेंट का या इलाज का तरीकाकार है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का तरीका इलाज है। इसके अंदर ऑपरेशन तो होता है लेकिन ये सारा दूरबीन के जरिए से और कैमरे के जरिए से, ये एक पिन होल्ड मेथड है कि एक पिन की तरह से होल्ड होते हैं 3 और उन होल्ड के जरिए से एक कैमरा जा रहा है और एक के जरिए से स्टिचिंग हो रही है और पेशेंट को चंद घंटों के अंदर जो है वो ऑपरेट हो जाता है उसका और उसको पता भी नहीं चलता है और वो पेशेंट जो है वो अपने घर चला जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अब भी वही है कि एक जगह पर अगर ये प्रॉब्लम हुआ है कि कोई भी बॉडी का कंटेंट जो है वो झिल्ली के अंदर उतर आया है तो ये दूसरी जगह से भी उतर सकता है। अब दूसरी जगह से इसका इलाज दोबारा करना होगा और ये कितनी जगह पे हम लेप्रोस्कोपी करवाएंगे और किस तरीके से, हम एक साइड पे हर्निया बना है तो दूसरी साइड पे बन जाएगा, अगर नीचे बना है तो ऊपर बन जाएगा। तो इस सारे हर्निया को हम किस तरीके से जो है वो इलाज करें। तो होम्योपैथी के अंदर हर्निया का बेहतरीन इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से पेशेंट जो है वो शिफायाब हो जाते हैं और होम्योपैथी में इसका मुश्किल इलाज है और होम्योपैथी में जाकर हम रूट काज पर काम करते हैं। होम्योपैथी में जब मरीज का इलाज किया जाता है तो मर्ज का इलाज नहीं किया जाता है, एज ए होल पूरे मरीज का इलाज किया जाता है। यानी अगर उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो झिल्ली है, अगर वो कमज़ोर है पूरी बॉडी की तो वो सारी की सारी मेम्ब्रेन को जो है वो सारी की सारी झिल्ली को मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि क्या चीज़ें आपने छोड़नी है, ग़िज़ाएँ कौन सी आपने छोड़ देनी है, कौन सी ग़िज़ाएँ आपने खानी है और आपने अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज करना है। इसके अलावा ये है कि आपने वो कौन सी मेडिसिन है जिसको खाने से आपकी ये जो प्रेजेंट कंप्लेन है ये भी ठीक हो जाएगी जो इस वक्त महसूस हो रही है और आइंदा भी इस तरह के हर्नियाज का पैदा होने का खदशा भी खत्म हो जाएगा। उसके लिए होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन हैं, आइए हम उस पर डिटेल के साथ बात करते हैं। तो होम्योपैथी में जो सबसे अहम मेडिसिन है हर्निया के इलाज में वो नक्सवमिका है। नक्सवमिका जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, ख़ास तौर पर जब फंसा हुआ हर्निया हो, जब ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया हो तो उस वक्त जो है ये बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसा हर्निया जो स्मोकिंग वाले लोगों को ज़्यादा होता है, ज़्यादा फरबा लोग जो है, मोटे लोग हैं, उन लोगों का जो हर्निया है उसमें जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, तो उन लोगों को जो हर्निया होता है उसमें नक्सवमिका बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। तो नक्सवमिका में ख़ास अलामत ये होती है कि पखाना जो है वो थोड़ा थोड़ा बार बार होता है और अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो हाजत होती है। वो अभी जाता है वॉशरूम में और थोड़ी देर के लिए बैठकर आता है, लेकिन यह है कि उसको
पखाना कुछ खारिज का हो जाता है, लेकिन फिर वो वापस आता है तो फिर उसको महसूस होता है कि शायद अभी दोबारा आएगा। तो इस तरह की कैफियत हो और साथ हर्निया की अलामत हो, तो इन अलामत में नेक्सोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्सोमिका 6C में आप 5 ड्रॉप्स दिन में 4 टाइम जो भी लिए जा सकते हैं, ख़ासतौर पर रात को सोते वक्त जो है वो इसको लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये मेडिसिन अभी शुरू किया इलाज होम्योपैथिक का बताना, तो मैं स्टार्ट में ये बात बता दूं कि सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें, खुद दवाई को अपनी को तजवीज़ ना करें, अपने मुआलिज के पास जाएं, उससे अपनी पूरी जो है ना हिस्ट्री दें, वो अच्छे तरीके से डायग्नोज करे, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री ले, वो आपकी अपनी ज़ाती हिस्ट्री ले, आपके बारे में सारा पता करे कि आप का लाइफस्टाइल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपको ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद ये है कि आपकी बाकी बॉडी स्ट्रक्चर को, आपकी फिजीक को वो देखे, आपके पूरे सिम्टम्स साइंस देखे, फिर वो खुद हर्निया को चेक करे। तो इसके बाद वो खुद फैसला करे कि आपको किस पोटेंसी में मेडिसिन देनी है, कितना अरसा देनी है, किस वक्त देनी है, और फिर यह है कि क्या इसको कितनी देर तक इस मेडिसिन को या इस इलाज को, ट्रीटमेंट को चलाना है। वो आपको सारी हदायत बताए कि खाना आपने क्या है, पीना क्या है, फिर इसके अलावा आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या लानी है। तो फिर तो ये अद्वियात जो है वो इंतहाई जादू असर काम दिखाती हैं और इनके ज़रिए से मुकम्मल शिफायाबी हासिल होती है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बाज़ दफ़ा फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। मसलन यही जो हर्निया के बारे में मैंने बताया कि नेक्सोमिका है, तो नेक्सोमिका में ये अलामत अगर मौजूद भी हैं तो हो सकता है ये अलामत हर्निया की वजह से हो ही ना, और हो सकता है ये कॉन्स्टिपेशन की अलामत हो, या कोई IBS की अलामत हो, या कोई पाइल्स की वजह से ये इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन नेक्सोमिका दी जा सकती है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे हमें 200 में इस्तेमाल करनी हो, या कोई और पोटेंसी यूज़ करनी हो, या कोई मेडिसिन ही दूसरी देनी हो। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन की बजाय आप अपने मुआलिज से मशवरा करें मेडिसिन यूज़ करने से पहले। तो मैं आपको इंशाल्लाह हर्निया के बारे में 15 मेडिसिन बताऊँगा, और ये सिर्फ रहनुमाई के लिए हैं आपकी, कि ये होम्योपैथी के अंदर ये अद्वियात मौजूद हैं जो इस टाइप के हर्नियाज को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज कर सकती हैं, उनके ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के हर्निया जो है वो काबिल इलाज है। ये सिर्फ बताने के लिए आपको ये अद्वियात बताई जा रही हैं। पहली मेडिसिन मैंने आपको बताई है नेक्सोमिका, और दूसरी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। नेक्सोमिका को अगर हम ये कहें कि ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा असर करती है, लेफ्ट साइड का जो भी हर्निया है उस पे ज़्यादा अच्छा ये काम करेगी, तो लाइकोपोडियम को हम कहेंगे कि ये राइट साइड पे जो हर्निया है उसको ज़्यादा जो है वो करदार इसका अदा होता है। ख़ासतौर पर फेमोरल हर्निया है, इंगुअल हर्निया है, उस पर भी, और इसके अलावा ये अम्बिलिकल हर्निया में भी, नाफ का जो हर्निया होता है उसमें भी लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम की ख़ास खसूसियत यह है कि भूख ख़त्म हो जाती है, और ये नाफ के नीचे जो है वो पेट फूला रहता है, उसमें अफारा रहता है। डॉक्टर अगर चेक करता है तो उसको उसमें पूरे गैस भरा हुआ नजर आता है, और उसको नीचे को बोझ सा महसूस होता रहता है। तो ऐसी अगर अलामत हैं तो लाइकोपोडियम 6C में आप 3-3 बूंद जो है, 3-3 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर शाम लें, तो इससे ये हर्निया का जो मसला है वो ठीक हो सकता है। इसके बाद कल्केरिया कार्ब है, कैल्शियम कार्बोनिकम भी उसको कहते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर ये बच्चों में जो बड़े गुलगुले से होते हैं और जिनका जिस्म पुलपुला होता है, मोटे ताज़े होते हैं, और बाज़ दफ़ा बॉडी की किसी एक हिस्से पर पसीना आता है, और इनमें किसी भी किस्म का कोई हर्निया है तो ये बड़ी जल्दी जो है इससे कवर होता है। ऐसे बच्चे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक के जो है ना वो बड़े शौकीन होते हैं, तो इनको ख़ास तौर पर ये सॉफ्ट ड्रिंक को है वो मना करना पड़ता है कि भी आप ये यूज़ ना करें। इसके अलावा इससे अगर मुतज़ाद लिया जाए, जैसे मैंने आपको नेक्सोमिका बताया कि ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा काम करती है, वैसे तो ओवरऑल भी हर किस्म के हर्निया को में ये अलामत के मुताबिक दी जा सकती है। और लाइकोपोडियम का मैंने बताया कि ये राइट साइड पर ज़्यादा काम करती है, ओवरऑल भी ये
हर किस्म के हर्निया में भी अलामत के मुताबिक दी जा सकती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि किलकेरिया कार जो है वो मोटे ताज़े, फरबा और पुलपुले बच्चों के लिए है। तो इसके जो मुतराद है वो है सलेशिया। सलेशिया ऐसे बच्चे होते हैं जो नरमो नाजुक होते हैं, पतले होते हैं, हार्ड होता है जिस्म उनका, लेकिन बॉडी के ऊपर जो है वो प्रोटीन बहुत कम होती है, गोश्त बहुत कम होता है, पुलपुले नहीं होते हैं, सख्त जान होते हैं। तो ऐसे बच्चों में जो हर्निया होता है तो उसमें सलेशिया बड़ा अच्छा काम करती है। सलेशिया आमतौर पर 6x में, 3x में, या अगर ये मेरी फॉरेन कंट्री में वीडियो जब जहां सुनी जा रही है वहां पे है तो वहां बाज दफा ये डी लिखा जाता है कि 6D में या 3D में जो ये मेडिसिन जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। तो इसी तरीके से सलेशिया के बाद जो हमारी मेडिसिन आती है वो है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है हर्निया में, खास तौर पर एंगुलर हर्निया में ये बहुत अच्छा काम करती है कि जब एंगुलर हर्निया हो तो उस वक्त एस्कुलस के मदर टिंचर के आप 5-5 ड्रॉप्स दें, तो वो 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद इसको रिपीट करें। और अगर कोई ज़्यादा उम्र का है, 9 उम्र में है, तो उसको 10-10 ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है एस्कुलस हिप, ख़ास तौर पर जो हर्निया बहुत जल्दी उभर कर बाहर आ गया है और बाज़ दफ़ा वो वापस नहीं जाता है, तो उसमें आप एस्कुलस हिप जो है उसको यूज़ करवाएं। अल्लाह के फजल से हर्निया जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो छठी मेडिसिन है वो है किलकेरिया फ्लोर, या जिसको हम कैल्शियम फ्लोरिकम भी बाज़ मुल्कों में बोला जाता है इसको। तो ये मेडिसिन भी हर्निया के हवाले से बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर जब कब्ज़ हो और जिस्म ढलका हुआ हो। इसके अलावा यह है कि झिल्लियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ रही हों और वो ढलक रही हों, जिस्म के हर हिस्से की झिल्ली जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, तो उस वक्त कैल्शियम फ्लोरिकम या किलकेरिया फ्लोर 6x में जो है वो दी जाए और ये लंबा अरसा दी जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें झिल्लियों के अंदर जो है वो तनाव, खिंचाव, ताकत पैदा कर देती है, जिसके बाद आइंदा भी हर्निया का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। कब्ज़ को ठीक करती है, बवासीर को ठीक करती है। हमारी एस्कुलस हिप भी बवासीर पे बड़ा अच्छा काम करती है। मेरी वैसे इससे पहले कोई 7 वीडियोज़ हैं जो बवासीर के हवाले पे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको बवासीर का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी पाइल्स में वो बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, ये एस्कुलस के हिप के हवाले से भी और किलकेरिया फ्लोर के हवाले से भी, कि ये बवासीर में किस तरह से काम करती हैं। बादी बवासीर है, मुकों वाली बवासीर है या खूनी बवासीर है, तो उसमें ये किस तरह से अपना काम अंजाम देती हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारी बात हो रही है हर्निया के हवाले से। तो किलकेरिया फ्लोर जो है या कैल्शियम फ्लोरिकम और एस्कुलस हिप, ये दोनों ही मेडिसिन जो है वो ख़ास तौर पर जहाँ पे झिल्ली जो है वो कमज़ोर पड़ गई है और वहाँ से बॉडी कंटेंट जो है वो बाहर निकल आए हैं, तो उसमें ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती हैं ये दोनों मेडिसिन। इसके बाद हमारे पास एक मेडिसिन है ओपियम। ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर फ्यून का नशा करने वाले, हेरोइन का नशा करने वाले और दूसरे नशे करने वाले, और चॉकलेट और जो इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक या हमारे जो ये फास्ट फूड है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं, उनमें जब शदीद कब्ज़ होती है, पखाना कई दिन नहीं आता और या पखाना ज़ोर लगाकर करना पड़ता है, तो उनमें जब ये हर्निया पैदा हो जाता है तो उसमें ओपियम बड़ा अच्छा काम करती है। और ओपियम जो है ना, आमतौर पर ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया जो होता है वो अंतड़ियां आपस में उलझ जाती हैं। जब वो उलझ जाती हैं तो वहां पे गैंग्रीन पैदा होने का खदशा होता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से ये हर्निया बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे हर्निया में आप ओपियम 200 को इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद हमारी एक मेडिसिन है काकुलस इंडिका। ये काकुलस इंडिका जो है ये मेडिसिन अम्बिलिकल हर्निया के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। जो नाफ के अंदर हर्निया बन जाता है तो वहां पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। आप इसको 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम और रात 5-5 ड्रॉप्स जो है वो ले सकते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा इसका किरदार होता है। इसके अलावा हमारी हर्निया की एक बड़ी ही मुफीद मेडिसिन है जिसको हम प्लम्बम मेट कहते हैं।
ये हर्निया की एक सरताज मेडिसिन है। ख़ास तौर पर जब फंसा हुआ हर्निया हो या इररिड्यूसिबल हर्निया हो तो उस वक्त जो है वो ये जब हम देते हैं प्लम्बम मेट तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। ये आप 6C में दे सकते हैं। 6C में अल्लाह के फजल से ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। और अम्बिलिकल हर्निया में मुझे याद आया कि ख़ासतौर पर बच्चों में जो हर्निया होता है तो नाफ बाहर निकल आती है, सूज जाती है, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। तो ऐसे हर्निया के अंदर अब्राटिनम जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। अब्राटिनम 30 में या 6C में या 30C में आप 5 ड्रॉप्स बच्चे को दिन में 4 से 5 दफ़ा दें। अल्लाह के फजल से ये अम्बिलिकल हर्निया जो है ये क्योर हो जाता है। लेकिन उसके साथ यह है कि बच्चे पे अगर मुमकिन हो तो टुस जो है वो ज़रूर अप्लाई करें ताकि उसकी वजह से जो है वो हर्निया अंदर धकेला रहे और उसकी वजह से ये जो हमारी मेडिसिन है वो जल्दी अपना असर जो है वो कर सके। इसके बाद हमारे पास जो इन्फेक्शन हो जाता है हर्निया के अंदर उसके लिए फेरम फास बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेरम फास जो है वो हर किस्म की स्वेलिंग को, सोजन को, इन्फेक्शन को, दर्द को ठीक करती है। आप इसको 6X में या 6D में 4 गोलियां जो है वो दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं। उससे जो है ना वो हर्निया ठीक हो जाता है। हर्निया में शदीद किस्म की इन्फेक्शन पैदा हो जाए, गैंग्रीन की तरह की इलामात पैदा होनी शुरू हो जाएं तो उस वक्त आप बाकी जो गैंग्रीन की मेडिसिन है वो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर वो डिटेल से बताई हुई है। बल्कि गैंग्रीन पे मेरी 3-4 वीडियोज़ हैं, उनके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि गैंग्रीन का क्या इलाज है। तो गैंग्रीन की तरह का अगर कोई मामला हो जाए तो गैंग्रीन की अद्वियात मसलन स्केल कार है, अर्जुना है या कोई और दूसरी मेडिसिन हैं वो लें। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना एक्टिनेशिया जो है वो साथ ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए साथ साथ ज़रूर इस्तेमाल करवाई जाए और अलामात के मुताबिक बेलाडोना इस्तेमाल करवाई जाए तो उससे जो है वो हमारा इस तरह का हर्निया जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होता है तो उससे कवर हो सकता है। अब आते हैं हम, ये तो थे सारे जो मैंने बात की है ऐसे हर्निया की टाइप्स है और उनका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक। जो हमारे हर्निया जो एक्सटर्नल था जो हमें बाहर से नजर आता है। अब इंटरनल हर्निया के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जिसकी एक कॉमन जो एक टाइप है वो हियाटस हर्निया है। हियाटस हर्निया के अंदर जो है वो हमारी 3 बड़ी शोराफात मेडिसिन है जिनके जरिए से हम उसको कवर कर सकते हैं। एक उसमें आयरिस वर्स है। आयरिस वर्स जो है खट्टे डकार, तुरश डकार, खुराक के डकार और इसके अलावा एसिडिटी, बर्निंग पेन हो रही हो तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक हमारी मेडिसिन है कार्बोविज। कार्बोविज जो है वो पेट के अफारे को, गैस को, डकारों को ठीक करती है। और हियाटस हर्निया होता ही है कि ये पेट से जब वो गैस वगैरह उठती हैं तो ये हमारी जो फूड पाइप है उसको ऊपर ले जाती हैं। हमारी इक्सोफेगस का जो सुराख है वो जो झिल्ली का डायफ्रेम का वो खुला होने की वजह से वो जो खुराक की नाली ऊपर जाकर उसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, वो फिर वापस नहीं आती है और खुराक जो है वो रिफ्लेक्स नहीं होना शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाती है, यानी ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। वैसे तो हमारी खुराक की नाली जो है जब वो मैदे के अंदर जो है खुराक को अंडेल देती है तो उसके बाद वो खुराक वापस नहीं आती है। लेकिन जब इस तरह का हर्निया हो जाता है, हियाटस हर्निया हो जाता है तो वो फिर खुराक ऊपर को जाती है। जब ऊपर को उछलती है तो फिर मिर्चों वाले डकार आते हैं। फिर ये है कि वो खुराक जो है वाले जो है वो कह आती है और बाज़ दफ़ा जब डकार आता है तो उसके साथ जो खुराक है, फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, या खांसी के साथ फूड का पार्टिकल्स बाहर आते हैं। फिर अनजाना किसी कैफियत महसूस होती है, नमूनिया की तरह की शिकायत महसूस होती है। तो ये जो सारी अलामत पैदा होती हैं हियाटस हर्निया से होती हैं तो ये कार्बोविज जो मेडिसिन है ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। इसको आप 6C में दिन में 4 दफ़ा 2-2 गोलियां लें, अल्लाह के फजल से ये मसला हल हो जाता है। इसके बाद एसाफटीडा है तो एसाफटीडा जो है वो भी हियाटस हर्निया में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको भी अलामत के मुताबिक लें। ख़ास तौर पर इसमें कब्ज़ की अलामत बड़ी होती हैं और ये सिर्फ हियाटस हर्निया में नहीं, ये दीगर हर्निया में भी बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। तो ख़वातीन हज़रात,
होम्योपैथिक की ये 15 मेडिसिन जो है वो अगर अलामात के मुताबिक इनमें से कोई मेडिसिन तजवीज़ करके ली जाए तो अल्लाह के फजल से वो हर्निया को बिल्कुल ठीक कर देती है और हर्निया बगैर ऑपरेशन के जो है वो ठीक हो जाता है और मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो हर्निया के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी अलामात के मुताबिक दी जा सकती हैं। तो मैं ये आखिर पे फिर एक दफ़ा कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अपने होम्योपैथिक मुआलिज को दिखाकर अपनी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करें। मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी गुज़श्ता वीडियो सारी वो देखें कि जिनमें हर्निया के हवाले से डिटेल से बात की गई है कि हर्निया चीज़ क्या है और इसका क्या डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं और इसके बाकी सारी जो तहकीक कैसे करता है, डॉक्टर डायग्नोज कैसे करता है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है और अल्लाह के फजल से ये बगैर किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। बस चंद एक हो सकते हैं बाज़ दफ़ा कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जिसमें सर्जरी की ज़रूरत हो, लेकिन मैक्सिमम जो हर्निया है वो बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथी में काबिल इलाज हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।